老孙，开快点！ इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन जब शिंगवू अपने जले हुए घर के पास से गुजरा तो उसके कदम अचानक से रुक गए। दिल पर पत्थर रखकर जैसे ही ये अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का दर्दनाक मंजर देख इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। पूरा घर जलकर राख हो चुका है। दादी की व्हीलचेयर तक नहीं बची, फैमिली फोटो भी जल चुकी थी। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। अब इतना सब देखने के बाद भला कोई इंसान अपने जज्बात पर कैसे काबू रख सकता है? शिंगवू का सब्र जवाब दे गया। बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे मुश्किल हालात में अगर इसे किसी का साथ ना मिला तो ये अंदर से टूटकर बिखर जाएगा। ये बेबस खड़ा रो ही रहा होता है कि तभी लिंशी वहीं आती है। वो बड़े ही प्यार से शिंगवू को पीछे से हग कर लेती है, जैसे ये बिना कुछ कहे इसे ये यकीन दिला रही हो कि वो इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ये हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। ये इसे दिलासा देते हुए कहने लगी कि शिंगवू मेरी तरफ देखो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, यकीन रखो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लिंशी का सहारा पाते ही शिंगवू के दिल को सुकून मिला। ये मुड़कर लिंशी को जोर से हग कर लेता है। वो दर्द जो कब से इसने अपने अंदर दबाया हुआ था वो अब आंसू बनकर बाहर निकल पड़े। खूब रोने के बाद दोनों साथ बैठ गए। लिंशी इसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से समझाने लगी कि जिंदगी एक बंद किताब की तरह है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है पहले से कोई नहीं जानता। सुनो शिंगवू, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बातों बातों में जब शिंगवू को पता चला कि लिंशी ने इसका न्यू ईयर गिफ्ट इसके पिलो के नीचे रख दिया था तो वो एक पल भी नहीं रुकता। वो फौरन भागते हुए वापस घर के अंदर जाता है। आखिरकार उसे वो एरोप्लेन वाला कीचेन मिल ही गया। हालांकि वो आग की वजह से जलकर काला हो चुका था, लेकिन हमारा हीरो यहाँ भी मुस्कुराता है और मजाक करते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो एकदम से एंटीक बन चुका है। मुझे तुम्हारा दिया ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, थैंक यू लिंशी। फिर शिंगवू लिंशी से प्रॉमिस करता है कि वो अपने घर को पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाएगा। वहाँ लिंशी की जरूरत की हर चीज अवेलेबल होगी ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लिंशी को भी इस पर पूरा यकीन है। उसके बाद शिंगवू को पता चला कि उसके घर में आग किसी फायरवर्क्स की वजह से नहीं बल्कि माफिया बॉस यांग चैन की वजह से लगी थी। नशे की हालत में उसने घर के बाहर एक जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था। पुलिस ने यांग चैन को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना होने की वजह से शिंगवू को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। ये जानकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। गम के इस माहौल को बदलने के लिए दादी सबको पास ही चल रहे एक विशिंग फेस्टिवल में ले जाती है। वहाँ शिंगवू दुआ मांगता है कि उसकी दादी हमेशा हेल्दी रहे और लिंशी को उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। जब लिंशी की बारी आती है तो वो मन ही मन ये दुआ मांगती है कि ये कभी भी शिंगवू से जुदा ना हो। इसने अपनी विश अपने दिल में ही छुपा ली, किसी को नहीं बताई। वक्त गुजरता गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी शिंगवू और लिंशी पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं। शिंगवू अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। फैक्ट्री में जॉब करने के साथ साथ वो रिपेयरिंग का काम भी करता है। इतनी परेशानियों के बाद भी वो लिंशी से किया वादा नहीं भूला। जब भी इसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये किताबें उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। लिंशी भी इसे नोट्स बनाकर देती है ताकि ये स्टडीज में पीछे ना रह जाए। सभी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में बिजी हो गए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। वहीं शिंगवू की मॉम भी हिम्मत नहीं हारती। वो सड़क किनारे अपना एक छोटा सा सैलून खोल लेती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी ड्रामे में एंट्री होती है लिंशी के डैड की। अपने पापा को देख पहले तो लिंशी खुश हुई, लेकिन अगले ही पल वो काफी दुखी हो गई क्योंकि ये जानती है कि इसके पापा इसे वापस ले जाने आए हैं, मतलब कि इसे अपने प्यार से जुदा होना पड़ेगा। फिर लिंशी के फादर आंटी ली फैंग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने अरसे तक इनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा। उसके बाद वो लिंशी को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग कल सुबह ही बीजिंग वापस जा रहे हैं। लेकिन लिंशी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि डैड
मुझे यहाँ ऐसे लोग मिले हैं जो दिल के साफ हैं। मुश्किल वक्त में सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, सिर्फ शिंगवू और उसके परिवार ने मेरा साथ दिया। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। डैड भी समझ गए कि इसकी बेटी शिंगवू को पसंद करती है। ये गुस्से में आकर जैसे ही शिंगवू की बुराई करने लगे तो लिंची उन्हें रोककर कहती है कि डैड, शिंगवू बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हैं। वो एक अच्छा लड़का है जिसने हर मुश्किल हालात में मुझे प्रोटेक्ट किया। डैड इसकी एक भी नहीं सुनते। वो गुस्से में कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हें मेरे साथ बीजिंग चलना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लिंची भी पक्का इरादा कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शिंगवू से कभी जुदा नहीं होगी। फिर ये शिंगवू के घर गई जहाँ इसने अपनी जिंदगी के हसीन पल बिताए। पुरानी यादों ने इसके दिल को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। एक तरफ है वो लड़का जिसने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो दूसरी तरफ है डैड। लिंची दुखी थी कि तभी अंकल हान आके से समझाने लगे कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन अब देखो ना, शिंगवू की फैमिली कितनी मुश्किल में है। उनका परिवार अब एक ऐसी टूटी हुई नाव जैसा बन चुका है जिसमें 4 लोग बैठे हैं। अगर उस कश्ती को डूबने से बचाना है तो किसी एक को उसमें से उतरना होगा। अंकल हान की बातें सुन लिंची को एहसास होता है कि अगर ये अपने फादर के साथ वापस नहीं गई तो शिंगवू और उसकी फैमिली पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आखिरकार लिंची अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला कर ही लेती है जो इसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। ये अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए उस टूटी हुई नाव से उतरने का फैसला कर लेती है और अपने डैड के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिंची के फादर सीधा शिंगवू के पास पहुंच जाते हैं और उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बेटी से दूर रहना, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझे। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो संजीदगी के साथ जवाब देता है कि अंकल, अगर लिंची यहाँ से जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। लेकिन अगर वो आपके साथ वापस जाती है तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप उसके साथ ज्यादा समय बिताइएगा। मॉम के मरने के बाद वो अकेली हो गई है, उसे आपके प्यार और साथ की जरूरत है। शिंगवू की ये बातें लिंची के डैड के दिल में गहरा असर कर देती हैं। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब शिंगवू घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। इसके हाथ में लिंची के फेवरेट फ्रूट स्टिक हैं जो ये स्पेशली उसके लिए लेकर आया है। ये चुपके से उसके रूम में जाता है और बिना कोई आवाज किए धीरे से वो स्टिक लिंची के साइड टेबल पर रख देता है। फिर ये उसे प्यार से देखने लगा क्योंकि ये जानता है कि इसकी प्यारी लिंची इसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। ये आखिरी बार अपने प्यार को इतने करीब से देख रहा है। जुदाई का ख्याल आते ही शिंगवू का दिल भर आया। ये बड़े प्यार से लिंची के चेहरे को देखने लगा जैसे ये इन लम्हों को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद करना चाहता हो। न जाने कितना वक्त यूं ही गुजर जाता है। फिर जब शिंगवू भारी दिल के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ता है तो तभी लिंची उसका हाथ थाम लेती है। दोस्तों, हमारी लिंची सो नहीं रही थी, ये तो शिंगवू के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। कहने लगी कि मैं तो कब से जाग रही हूँ। सुनो शिंगवू, मैं कल हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। लड़का दुखी दिल के साथ बोला कि हाँ, मुझे पता है। फिर लिंची आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि शिंगवू, मैं इस आखिरी रात में तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताना चाहती हूँ, तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, चलो कहीं चलते हैं। शिंगवू इसे मना नहीं करता। दोनों अपने दिलों में जुदाई का दर्द लिए लाइट हाउस पहुँच गए जहाँ इनकी जिंदगी की सबसे हसीन यादें बसी हुई हैं। लिंची दुखी दिल के साथ शिंगवू से कहने लगी कि याद है ना, हमने वादा किया था कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। शिंगवू सर झुकाए मायूसी से बोला कि हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकें और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि तुम्हारे साथ अब्रॉड जा सकूं। ये बात सुनकर लिंची का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और शिंगवू का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि शिंगवू, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा। लिंची का ये सच्चा यकीन देख शिंगवू का हौसला बढ़ जाता है। फिर लिंची इससे कहती है कि
शिंगवू, मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगी ताकि हमारे बीच फासला कम हो सके। बाकी आधा फासला तय करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझ तक पहुंच जाना। शिंगवू बिना किसी डर के पूरे यकीन से कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर लिंची अपने दिल पर पत्थर रखकर शिंगवू और अपने मोबाइल से एक दूसरे का नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। वो रोते हुए कहती है कि आज के बाद हम एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। इस चीज को मोटिवेशन समझ लेना। आई होप तुम मेहनत करके मुझ तक जरूर पहुंचोगे। इतना मुश्किल फैसला लेने के बाद लिंची रो पड़ी। वो आखिरी बार शिंगवू के कंधे पर अपना सर रख देती है ताकि जुदाई से पहले कुछ पल अपने प्यार के साथ सुकून से बिता सके। आखिरकार जुदाई का वो दर्दनाक पल आ ही गया। शिंगवू लिंची को घर वापस ले आया। लड़की के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसने टूटे हुए दिल के साथ हाथ हिला के शिंगवू को गुड बाय कहा। अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। लड़का भी टूटे दिल के साथ वापस जाने लगा। इसकी आंखों से आंसू सैलाब की तरह बह रहे हैं। ये लिंची से जुदा तो नहीं होना चाहता, लेकिन उसके अच्छे फ्यूचर के लिए इसे जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। इधर लिंची का सब्र जवाब दे गया। ये भागी ताकि शिंगवू को रोक सके, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का जा चुका है। अगले दिन जाने से पहले लिंची अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि डैड, शिंगवू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब उसकी फैमिली मुश्किल में है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आखिरकार लिंची के डैड को भी एहसास होता है कि इसकी बेटी सही बोल रही है। फिर ये लिंची को बताए बिना आंटी ली फैंग के पास जाते हैं और उन्हें 1 लाख यॉन देते हैं ताकि वो अपना घर दोबारा से बना सकें। शिंगवू की मॉम भी मना नहीं करती। ये इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि ये एक एक पैसा सूद समेत इन्हें वापस लौटा देगी। जाने का वक्त हो गया। लिंची आखिरी बार सबसे मिल रही है। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई है। लिंची का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाए, लेकिन हालात के आगे ये मजबूर है, इसे जाना ही पड़ेगा। लिंची टूटे हुए दिल के साथ सबको गुड बाय कहती है और कार में बैठकर रोते हुए वहां से चली जाती है। ये दर्दनाक मंजर देख शिंगवू के दोस्त उसे जल्दी से फोन लगाते हैं और कहते हैं कि भाई, लिंची हमेशा के लिए जा रही है, क्या तुम उसे आखिरी बार गुड बाय भी नहीं बोलोगे? शिंगवू आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लिंची की कार विलेज से निकल रही होती है तो तभी पीछे से शिंगवू अपनी बाइक पर फुल स्पीड में कार के पास पहुंचता है। जैसे ही लिंची ने उसे देखा तो उसकी जान में जान आई। वो खुशी से चिल्लाती है कि शिंगवू, तुम आ गए। लड़का इससे बोला कि लिंची, तुम हिम्मत से आगे बढ़ती रहो, यकीन रखो मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। तभी लिंची के खड़ूस डैड ड्राइवर को आवाज देते हैं कि गाड़ी भगाओ। ये सीन ड्रामे में नहीं था, पर मुझे मिल गया तो सोचा आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीजिंग पहुंचते ही लिंची और भी ज्यादा उदास हो गई। अपना दिल हल्का करने के लिए ये बार बार शिंगवू के फोटोज देखने लगी। अब बस यही यादें बाकी रह गई हैं और कुछ नहीं। इसका दिल तो कर रहा है कि एक बार शिंगवू को कॉल करके उसकी आवाज़ सुने, लेकिन अफसोस अब ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इसने खुद ही शिंगवू को अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट कर दिया था। दोस्तों, जुदाई का दर्द सिर्फ लिंची ही नहीं झेल रही, बल्कि हमारे हीरो का भी यही हाल है। वो इतना उदास हो गया है कि हर वक्त खामोश रहता है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जैसे गायब हो चुकी है। जब तक लिंची इनके घर में थी तब तक हंसी, खुशियाँ और रौनकें गूंजती रहती थीं, लेकिन उसके जाते ही अब वो पूरा घर सुनसान हो गया है। अब बस पुरानी यादों का ही सहारा बचा है और कुछ नहीं। लेकिन हमारा हीरो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। ये हर हाल में लिंची तक पहुंचना चाहता है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। इसलिए वो दिन रात एक करके पढ़ाई में बिजी हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो अपने घर गया तो वहाँ इसे वही डिजर्ट प्लांट मिला जो लिंची और ये बीजिंग से लाए थे। इसने उस प्लांट को प्यार की निशानी समझकर अपने पास संभाल कर रख लिया। फिर एक दिन जब शिंगवू ने अपनी मॉम को पैसे दिए तो वो आगे से बोली कि तुम्हें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, लिंची के डैड हमें बहुत से पैसे देकर गए हैं, गलत मत समझना, मैंने उनसे उधार लिए हैं, हम उन्हें वापस कर देंगे।
ये बात जानकर शिंगवू हैरान होता है कि इसकी प्यारी लिंची दूर जाकर भी इनके लिए कितना कुछ कर गई। वक्त गुजरता गया, शिंगवू की दादी भी काफी बीमार रहने लगी। फिर एक दिन हुआ ये कि वो जिंदगी की बाजी हार गई। दादी के मरने के बाद शिंगवू इतना रोया कि बयान कर पाना मुश्किल है। वो दादी ही थी जिसने बचपन से इसे पाला पोसा और हर मुश्किल वक्त में इसका हौसला बढ़ाया। प्यारी दादी को खोने का दुख अपनी जगह, लेकिन शिंगवू लिंची से किया हुआ वादा बिल्कुल नहीं भूला। ये फिर से एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी हो गया। आखिरकार एग्जाम का दिन भी आ गया। शिंगवू ने अपना बेस्ट तो दिया, लेकिन अफसोस जब रिजल्ट आया तो इसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए कि ये लिंची तक पहुंच सके। शिंगवू का दिल टूट सा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंची ने अपने डैड को साफ कह दिया कि ये अब्रॉड नहीं जाएगी। ये शिंगवू से किया अपना प्रॉमिस निभा रही है। उधर बेचारा आशिक गम के मारे सागर किनारे बैठा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि लिंची इसे भुलाकर हमेशा के लिए अब्रॉड जा चुकी होगी। ये हिम्मत हार के लिंची तक पहुंचने का इरादा छोड़ देता है। अगले ही सीन में हम लिंची को बीजिंग यूनिवर्सिटी में देखते हैं। ये अपने मोबाइल पर 3 बार टैप करती है ताकि इसकी लोकेशन शिंगवू तक पहुंच सके। खुद से कहने लगी कि शिंगवू, मैंने हमारे बीच का फासला आधा कर दिया, अब तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही शिंगवू ने लिंची की लोकेशन बीजिंग में देखी तो इसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। ये समझ गया कि इसकी प्यारी लिंची कहीं नहीं गई, वो इसके पास ही है और इसके आने का इंतजार कर रही है। फिर क्या, बंदा इतना खुश हुआ कि इसने दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी लिंची ने अपने पापा का बिजनेस नहीं संभाला, बल्कि खुद के दम पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर एक दिन लिंची की मुलाकात अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रूहान से हुई, जो कि आज भी लिंची को लाइक करता है। जब इसने लिंची से कहा कि ये इसका वेट करने को तैयार है, तो लड़की ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। इसका दिल आज भी सिर्फ एक ही लड़के का इंतजार कर रहा है। ये शिंगवू को नहीं भूली। इसे पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन इसे ढूंढते हुए जरूर इसके पास आएगा। रोज की तरह आज भी ये शिंगवू की फोटोज देख रही है। उदास होते हुए बोली कि शिंगवू, कितना वक्त बीत गया, तुम कहाँ हो? कहीं तुम मुझसे किया हुआ वादा भूल तो नहीं गए? लेकिन दोस्तों, हमारा हीरो भला पीछे रहने वालों में से कहाँ था। शिंगवू की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। ये बीजिंग यूनिवर्सिटी तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ग्रेजुएट जरूर हो गया। किस्मत का खेल तो देखो, इसके ग्रेजुएट सुपरवाइजर ने इसकी काबिलियत देखकर बीजिंग के फेमस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसकी नौकरी लगवा दी। शिंगवू भी यही चाहता था ताकि ये सक्सेसफुल होकर लिंची के सामने खड़ा हो सके। बीजिंग जाने से पहले मॉम ने उसे वो पैसे दिए जो इन्होंने लिंची के डैड से लिए थे, ताकि ये उन्हें वापस कर सके। शिंगवू ने मुस्कुराते हुए मॉम को बताया कि मैंने तो कब के वो पैसे वापस कर दिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिंगवू ने बीजिंग जाकर लिंची के डैड को पैसे वापस किए थे। मिस्टर लिन इसकी ईमानदारी और खुददारी देखकर काफी हैरान रह गए थे। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि शिंगवू वाकई एक जिम्मेदार और काबिल इंसान बन चुका है। आखिरकार शिंगवू एक कामयाब पर्सन के तौर पर बीजिंग पहुंच गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, लिंची और शिंगवू दोनों एक ही होटल में डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस इतने आसपास होते हुए भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। कुछ दिन बाद लिंची को एक अच्छी न्यूज़ मिलती है। ये जिस कंपनी में काम कर रही थी, वो लोग इसे रूरल असिस्टेंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपते हैं। काफी सोचने के बाद लिंची उस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जातेंग विलेज को चुनती है। हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ इसने शिंगवू के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिताए थे। ये फिर से वहाँ जाना चाहती है ताकि अपने प्यार से मिल सके। फिर क्या, लिंची प्रोजेक्ट के सिलसिले में विलेज की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही ये वहाँ पहुँची तो पुरानी यादों ने इसे घेर लिया। जब ये पहली बार यहाँ आई थी तो इसका मुंह सूजा हुआ था, लेकिन इस बार इसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और उम्मीद नजर आ रही है।
जैसे ही ये शिंगवू के घर पहुंची तो आंटी ली फैंग ने पहले की तरह धूमधाम से पटाखे जलाकर अपनी शहरी प्रिंसेस का शानदार इस्तकबाल किया। लिंची सबसे गले मिलने लगी। सबसे ज्यादा खुश तो आंटी ली फैंग है। जैसे ही लिंची घर में दाखिल हुई तो सब कुछ बदल चुका है। आंटी ली फैंग का सैलून मॉडर्न हो चुका है। अब ये फेमस बन चुकी है, इतना कि सिटी में एक न्यू सैलून ओपन कर रही है। फिर लिंची दादी के रूम में गई, रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी कि ये आखिरी बार इन्हें नहीं देख पाई, ये उन्हें काफी मिस कर रही है। फिर ये उस रूम में गई जहाँ ये कभी रहा करती थी। जब इसकी नजर डिजर्ट प्लांट पर पड़ी तो ये काफी हैरान रह गई। आंटी ली फैंग ने इसे बताया कि शिंगवू ने इस प्लांट को बचाने के लिए नर्सरी का काम सीखा। उसने 1 साल तक इसका ख्याल रखा, तब जाके ये सरवाइव कर पाया। ये सब बातें सुनकर लिंची को एहसास हुआ कि शिंगवू ने इसे कभी नहीं भुलाया। फिर आंटी ली फैंग इसे बताने लगी कि बेटा, तुम्हारी जरूरत की हर चीज इस रूम में अवेलेबल है। ये बात सुनते ही लिंची को शिंगवू का वो वादा याद आ गया जब उसने कहा था कि वो अपने घर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और वहाँ लिंची की जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। ये सब देखकर लिंची का दिल बेचैन हो गया। अब इससे और इंतजार नहीं हो रहा, ये बस शिंगवू से मिलना चाहती है। बातें करते करते आंटी ली फैंग ने इससे पूछ ही लिया कि लड़की अभी भी सिंगल हो या कोई बॉयफ्रेंड है। लिंची शर्माते हुए ना बोल देती है। मॉम समझ गई कि इसके दिल में अब भी इसके बेटे के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। फिर क्या था, मॉम बिना देर किए लिंची के साथ एक प्यारी सी सेल्फी लेकर सीधा अपने बेटे को भेज देती है ताकि वो जल्दी से यहाँ आ सके। बेटे ने जैसे ही लिंची की फोटो देखी तो उसने फटाफट रिप्लाई किया कि मॉम, मैं सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। अपने बेटे का ये जोश देखकर मॉम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगली सुबह जब लिंची नींद से उठी तो इसकी नजर उसी नेक पिलो पर पड़ी जो इसने शिंगवू को दिया था। ये देखकर उसका दिल भर आया। इसने उस पिलो को अपने सीने से लगा लिया। फिर ये तैयार होकर अपने पुराने स्कूल पहुंच गई ताकि पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो घर पहुंचते ही लिंची को पुकारने लगा, लेकिन अफसोस वो घर में नहीं थी। बेचारा दुखी दिल के साथ लाइट हाउस जा पहुंचा और लिंची को याद करने लगा। लेकिन जैसे ही इसने पलट कर देखा, इसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसे देखने के लिए इसकी आंखें 5 सालों से तरस रही थी। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया। शिंगवू खुद को रोक नहीं पाया। वो भागते हुए लिंची के पास पहुंच गया। सालों से दिल में छुपी मोहब्बत आखिरकार एक खूबसूरत रोमांटिक लम्हे में बदल गई। 5 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सच्चा प्यार करने वाले एक न एक दिन मिल ही जाते हैं। ये दोनों भी मिल गए। जब शिंगवू के दोस्तों को ये खुशखबरी मिली तो सब ने केक काटकर जश्न मनाया। बीजिंग वापस आने के बाद लिंची के फादर को शिंगवू और उसकी बेटी के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। शुरू में वो दोनों के स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड के फर्क की वजह से इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन लिंची अपने डैड को साफ बता देती है कि वो सिर्फ शिंगवू से ही प्यार करती है। डैड भी शिंगवू से मिलने के लिए राजी हो गए। वो इसके कैरेक्टर को अच्छे से टेस्ट करते हैं। शिंगवू भी अपनी मेहनत और समझदारी से अपने होने वाले ससुर जी का दिल जीत लेता है। डैड से परमिशन मिलने के बाद इनका डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं। वेकेशन के दौरान दोनों विलेज वापस आते हैं जहां उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आखिर में शिंगवू अपने स्कूल में स्पीच देते हुए एक खूबसूरत बात कहता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो तो मेरी तरह एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। इसकी बातें लिंची के दिल पे लगी। ये ख्यालों में खो गई। जब इसने पहली बार शिंगवू को देखा तो वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। जब वो इसका कजन बना तो इसका हद से ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसने हर कदम पर इसका साथ दिया। देखते ही देखते उसने लिंची के दिल में जगह बना ली। कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इसे शिंगवू से प्यार हो गया। आज वही लड़का इसकी जिंदगी का सबसे चमकता हुआ डेज़लिंग लाइट बन चुका है। अब ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। दोस्तों, आपको ये मास्टरपीस ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।